Hello students, good morning and Jai Swaminarayan to all of you. Today I am going to start a new chapter, Unit 9, The Bond of Love, written by Kenneth Anderson. Unit 9, The Bond of Love, प्यार का बंधन, written by Kenneth Anderson. First up, I want to tell about the writer Kenneth Anderson. Kenneth Anderson was born on 8th March 1910. He was an Indian-born British writer and hunter. He wrote books about his adventures in the jungles of South India. Anderson went to Bishop Cotton Boys School and studied in St. Joseph's College, Bangalore. He was employed by the British aircraft factory in Bangalore in the rank of factory manager for planning. His love for the inhabitants of the Indian jungle led him to big game hunting and to writing real-life adventure stories. He often went into the jungle alone and unarmed to meditate and enjoy the beauty of untouched nature. As a hunter, he tracked down man-eating tigers and leopards. Anderson's style of writing is descriptive, as he talks about his adventures with wild animals. While most stories are about hunting tigers and leopards, particularly man-eaters, he includes chapters on his first-hand encounters with the elephants, bison, man, and bears. He gives insight into the people of the Indian jungles of his time. His books delve into the habits of the jungle tribes, their survival skills, and their day-to-day lives. So now I want to tell the story, the theme of the story in हिंदी. दोस्तों, बॉन्ड ऑफ लव मतलब प्यार का बंधन. दोस्तों, आपको मालूम है कि इंसान और जानवर, अगर जानवर को हम अच्छी तरह से ट्रीट करें, उसके साथ अच्छी तरह से हम व्यवहार करें, तो जानवर भी हमारे साथ अच्छी तरह से रहता है और हमारे कोई भी काम में वो आता है. जैसे आपने बहुत सारी ऐसी मूवी भी देखी है जिसमें एक इंसान और जानवर के साथ कैसा बंधन होता है, प्यार का बंधन होता है. उसके बारे में आपने, ऐसी हिंदी मूवी है जो हाथी मेरे साथी, और एक और मूवी है तेरी मेहरबानियाँ. ऐसी बहुत सारी जैसी मूवी है जिसमें अपने मालिक को जानवर कितने वफादार होते हैं, इसके बारे में बताया है. तो यहाँ पे भी ये जो स्टोरी है, इसमें भी एक ऐसा बॉन्ड है, एक एनिमल के साथ एक ऐसा बंधन प्यार का होता है. ये बंधन आपको इस स्टोरी में देखने मिलेगा. यहाँ पे ब्रूनो, ये एक जानवर का नाम रखा है. ये कहानी में जानवर और मनुष्य के बीच प्यार का बंधन है, और ये सत्य है कि प्यार की कोई उपयुक्त भाषा नहीं है. हर एक व्यक्ति इसे समझ सकता है और दूसरों को प्यार कर सकता है. यहाँ तक कि जानवर और पक्षी भी प्यार की भाषा समझते हैं. यदि हम उन्हें प्यार करते हैं तो वो हमसे प्यार करेंगे, और अंत में प्यार पारस्परिक है. यहाँ पे लेखक और उसके मित्र मैसूर के निकट के गन्ने के खेत में जाते हैं और वहाँ जंगली सुअरों पर गोली चलाकर खेतों से बाहर वो भगा रहे थे. और इसमें अनफॉर्चुनेटली लेखक के मित्रों में से किसी ने एक ने गोली चला दी और भालू को लगी.
तब उन्हें पता चला कि जिस भालू को उन्होंने मारा था उसकी पीठ पर उसका एक कब छोटा सा बच्चा भी था। और लेखक उसे बेंगलोर ले आए और अपनी पत्नी को दिया और उसको देखकर अपनी पत्नी बहुत खुश हो गई और उन्होंने उसका नाम ब्रूनो रखा, क्योंकि वो एक मेल था। और उसे बॉटल से दूध पिला के उसको थोड़ा बड़ा किया और वो बहुत फनी था और थोड़ा ज़्यादा करके वो थोड़ा बड़ा हुआ तो मस्ती भी करने लगा। और एक बार वो पॉइजन भी पी गया और उसको अस्पताल में ले गए, बाद में ठीक हो गया और उसको थोड़ा ट्रिक भी सिखाया। तो दोस्तों हम ये देखते हैं स्टोरी। लेट वी स्टार्ट अवर स्टोरी बॉन्ड ऑफ द लव। आई विल बिगिन विथ ब्रूनो माई वाइफ पेट स्लॉट बेयर। मैं अपनी वाइफ के पालतू स्लॉट बेयर की ब्रूनो की बात करता हूँ। आई गॉट हिम फॉर हर बाय एक्सीडेंट। मुझे तो वो अकस्मात से एक्सीडेंटली वो मिल गया था। 2 years ago we were passing through the sugarcane fields near मैसूर। 2 साल पहले हम मैसूर में गन्ने के खेतों के पास से गुजर रहे थे। पीपल वर ड्राइविंग अवे द वाइल्ड पिग्स फ्रॉम द फील्ड्स बाय शूटिंग एट देम। लोग ये जंगली सुअरों पर गोली चला के उसको खेतों में से भगा रहे थे। सम वर शॉट एंड सम एस्केप। कुछ को तो गोली लगी और कुछ बच निकले। वी थॉट दैट एवरीथिंग वॉज ओवर व्हेन सडनली अ ब्लैक स्लॉट बेयर केम आउट पेंटिंग इन द हॉट सन। हमने सोचा कि सब कुछ समाप्त हो चुका था और अचानक एक काला बेयर, ब्लैक बेयर तपती हुई धूप में हाँफते हुए बाहर आया। नाउ आई विल नॉट शूट अ स्लॉट बेयर wantonly, but unfortunately for the poor beast, one of my companions did not feel that way about it and promptly shot the bear on the spot. Now I will not shoot a slaughter bear wantonly. अब मैं मजाक के लिए, विनोद के लिए कोई भी स्लॉट बेयर को गोली नहीं मारूंगा, लेकिन वन ऑफ माई कंपेनियंस डिड नॉट फील दैट वे अबाउट इट। लेकिन बेचारे ये जानवर को अनफॉर्चुनेटली मेरे साथी में से किसी एक ने उसके बारे में ऐसा सोचा नहीं। एंड प्रॉम्प्टली शॉट द बेयर ऑन द स्पॉट। और उसने तुरंत एक भालू को गोली मार दी। So friend, here there are some questions. Who was Bruno? Bruno कौन था? तो Bruno was a pet slot bear, एक pet slot bear था। When did the author visit मैसूर? ऑथर ने मैसूर की विजिट कब की? The author visited मैसूर 2 years ago। 2 साल पहले ऑथर ने मैसूर की विजिट की थी। We watched the fallen animal. We were surprised to see that the black fur on its back moved and left the prostrate body. जब हम ये गिरे हुए जानवर के देख रहे थे तो हमें ये देखकर सरप्राइज हुआ कि उसकी कमर पर काली फर जो हिली और उसने दंडवत जो नीचे गिरा हुआ बालू को छोड़ दिया। Then we saw it was a baby bear that had been riding on the mother's back when the sudden shot had killed her. तब हमने देखा कि ये जो बेयर था उसका बच्चा जो कि अपनी मदर की बैक पर सवारी कर रहा था और अचानक चली गोली ने उसे
मार डाला। द लिटल क्रिएचर रैन अराउंड इट्स prostrate parent making a pitiful noise. The little creature ran around its prostrate, दोस्तों prostrate मतलब lying, पड़ा हुआ छोटा जीव अपनी माँ के चारों ओर बहुत करुणाजनक चीखें मारता हुआ भागता रहा। I ran up to it attempt a capture. मैंने उसके पकड़ने के लिए प्रयास करते हुए मैं भी उसके साथ भागा। It scooted into a sugarcane field. वो तेजी से शुगर कैन के खेत में भाग गया। Following it with my companions, I was at last able to grab it by the scruff of its neck while it snapped and tried to scratch me with its long hooked claws. मैं अपने फ्रेंड के साथ इसका पीछा करते हुए अंत में उसे उसकी गर्दन से पकड़ लिया और उसमें मैं पकड़ने में सफल हो गया, जबकि उसने उसके लंबे जैसे हुक जैसे पंजों से मुझे नोचने का प्रयास किया, खुरचने का प्रयास किया। We put it in one of the gunny bags we had brought, and when I brought back to Bangalore, I duly presented it to my wife. हमने उसे किसी गन्ने के जो बैग थी उसमें डाला और हमारे पास थे जो हम लाए थे बैग उसमें डाला, और जब हम बेंगलोर वापस आए तो उसे बिल्कुल ड्यूली मतलब विधिपूर्वक अपनी पत्नी को भेंट कर दिया। शी वॉज डिलाइटेड, वो बहुत खुश हो गई। She at once put a colored ribbon around its neck. उसने तुरंत उसके गले में एक रंगीन रिबन भी बांध दी। And after discovering the cub was a boy, she christened it Bruno. और उसको जब देखने से पता चला कि वो एक मेल था, नर था, बॉय था, तो उसने उसका नाम ब्रूनो रख दिया। क्रिश्चियन मतलब क्या होता है? टू नेम, उसका नामकरण करना, उसका नाम रख दिया ब्रूनो। Where did the author put the baby bear? बेबी बियर को ऑथर ने कहाँ पे रखा? The author put it in one of the gunny bag. गन्ने के बैग में उसको रखा। Bruno soon took to drinking milk from a bottle. ब्रूनो ने जल्दी से बॉटल से दूध पीना भी सीख लिया। It was put a step further, and within a very few days he started eating and drinking everything else. यह केवल एक ही कदम आगे था और कुछ ही दिनों में उसने सभी चीज़ों खाना और पीना शुरू कर दिया। And everything is the right word, for he ate made from an ingredients, vegetables, fruit, nuts, meat, especially pork, curry and rice, regardless of condiment and chilies, bread, eggs, chocolate, sweets, pudding, ice cream, etc., etc., etc. And everything is the right word, for he ate prodigy. और सब कुछ सही शब्द है क्योंकि वह किन्हीं भी इंग्रेडिएंट से बने सभी फूड जैसे कि सब्जियां, फ्रूट, गिरी, मीट, सुअर का मीट भी खाता था, और मसाले या मिर्ची की परवाह न करते हुए हो कड़ी और चावल, ब्रेड, अंडे, चॉकलेट, स्वीट, हलवा, आइसक्रीम वगैरह वो खाता था। As for drink, milk, tea, coffee, lime juice,
lime juice, irritated water, buttermilk, beer, alcoholic liquor, and in fact anything liquid. जहाँ तक ड्रिंक की बात है, जहाँ तक ड्रिंक की बात है, वो दूध, चाय, कॉफ़ी, नींबू जूस, सोडे का पानी, बटर मिल्क, बियर, शराब और वास्तव में कोई भी द्रव्य पी लेता था. इट ऑल वेंट डाउन विथ relish. वो सब कुछ वो बिल्कुल relish मतलब मज़े के साथ खा जाता था. द बेयर बिकम वेरी अटैच टू आवर 2 Alsatian dogs and to all the children of the tenants living in the bungalow. बेयर को हमारे 2 एल्सेशियन जो कुत्ते थे और हमारे बंगले में रहने वाले हमारे जो टेनेंट्स मतलब किराएदार, उसके बच्चों से बहुत लगाव हो गया था. हमारे जो टेनेंट्स हमारे किराएदार थे, उसके बच्चे थे, उसके साथ बहुत उनको लगाव हो गया था. He was left quite free in his younger days and spent his time in playing, running into the kitchen and going to sleep in our bed. He was left quite free in his younger days. मतलब उसको बचपन के दिनों में कुछ बहुत खुला छोड़ दिया था और वह खेलने, रसोई में भागने, किचन में भागने के और हमारे बिस्तरों पर सो जाने में अपना समय पसार करता था. वो अपने बचपन के दिनों को ही वॉज लेफ्ट क्वाइट फ्री इन द यंगर डे. बचपन के दिनों में वो उसको बहुत फ्री छोड़ दिया था. एंड स्पेंड हिज टाइम इन प्लेइंग, और उसका टाइम खेलने में, रनिंग इनटू द किचन, रसोई घर में भागने का, और गोइंग टू स्लीप इन अवर बेड्स, और हमारी बिस्तरों पर सो जाने में अपना टाइम को पास करता था. हाउ मैनी डेज डिड ही टेक टू ईट एवरीथिंग. सभी चीज़ खाने के लिए उसने कितना समय लगाया. तो ही टुक फ्यू डेज टू ईट एवरीथिंग. उसने बहुत कम, थोड़े ही दिन लगाए जबकि वो सब कुछ खाने लगा. सो फ्रेंड्स, we will continue this chapter in our next video. Jai Swaminarayan to all of you.